अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सजदा तिलावत करने का तरीका क्या है और क्या मकरू औकात में असर के बाद 12 बजे ज़वाल का वक़्त जो होता है, सुबह जब सूरज तुलू होता है, क्या इन औकात में भी सजदा तिलावत किया जा सकता है? अगर कोई आदमी सजदा तिलावत ना करे, इकट्ठे सजदे कर ले, क्या ये भी जायज़ है? आज मैं तमाम की तमाम बातें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस वीडियो में आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों को सुनकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, सजदा तिलावत कुरान पाक में 14 सजदे हैं। कुरान पाक में तो 14 सजदे हैं। अगर कुरान पाक आप पढ़ रहे हो या पढ़ रही हो, उस सूरत में सजदा तिलावत आ गया, अब उस सजदा तिलावत को आप उसी वक़्त भी अदा कर सकते हो, उसको मौखर भी कर सकते हो। बेहतर ये है कि जैसे सजदा तिलावत हुआ वैसे उस सजदा तिलावत को अदा कर लिया जाए। अब सजदा तिलावत हमने कैसे अदा करना है, इसके लिए अफजल ये है, आप बैठे हुए हो, खड़े हो जाओ, हाथ नहीं उठा रहे आपने, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ नहीं उठा रहे, अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाए। अल्लाह को अगर सजदे में जाए, सजदे में 3 दफ़ा सजदे की तस्बीह पढ़े, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान, फिर अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाए। आप सलाम फेरने की, अत्तहियात पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है अफजल। अगर आप बैठी हुई है या बैठे हुए हैं, बैठे बैठे सजदा तिलावत है, आप ऐसे ही आपने सजदा किया और 3 दफ़ा सुबहान रब्बिल आला पढ़ा, फिर बैठ गई वैसे के वैसे, तो भी आपका सजदा तिलावत अदा हो जाएगा। और अगर कोई आदमी सजदा तिलावत फौरन नहीं करता, उसके 3-4 कट्ठे सजदे हो गए, लेकिन अदा करना ज़रूरी है उसके ऊपर, वो किसी भी वक़्त कट्ठे भी सजदे अदा कर सकता है। अगर वो अदा नहीं करेगा तो माफ़ी नहीं है उसको। ठीक है, एक तो ये मसला आपको समझ आ गया। अब वक़्त कौन सा है, ये आपने बात समझनी है। अगर कोई आदमी मकरू औकात में सजदा कुरान पाक में, असर के बाद आप कुरान पाक पढ़ रहे थे, ठीक है, और असर के वक़्त आप उस टाइम कुरान पाक पढ़ रहे थे जब सूरज बिल्कुल जर्द हो जाता है और गुरूब होने के करीब होता है, क्योंकि इस वक्त नमाज पढ़ना मकरूह है। असर के बाद आप सजदा तिलावत कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ उस वक़्त की कि जब बिल्कुल सूरज गुरूब होने वाला होता है, या फिर सूरज ज़वाल बिल्कुल सर पर होता है, या फिर सूरज तुलू होने वाला होता है। ठीक है ना, सूरज तुलू के वक़्त, गुरूब के वक़्त, और जब बिल्कुल सर पे होता है, अगर उस वक़्त आप सजदा तिलावत कर रहे हो, ठीक है, कुरान पाक पढ़ रहे हो, तो आप उस वक़्त सजदा तिलावत कर सकते हो, लेकिन मकरूह है। आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा मौखर करके सजदा कर ले उस वक़्त, अगर कर ले तो हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई आदमी असर के बाद कुरान पाक पढ़ रहा है तो सजदा तिलावत कर सकता है, और यानी कि सजदा कर सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। किसी भी वक़्त हम जो है सजदा तिलावत कर सकते हैं। और याद रखिए, अगर कोई आदमी सजदे की आयत उसने पहले पढ़ी है, सजदे की आयत मिसाल के तौर पर उसने सजदा का जो उसने कुरान पाक पढ़ रहा था, वो सजदा पहले पढ़ रहा था, वो असर से पहले पढ़ रहा था, या फिर वो फजर की नमाज से पहले उसने कुरान पाक पढ़ा, अब वो सजदा कर रहा है मकरूह वक़्त में, अब ये मकरूह तहरीमी है। सजदा कब कर रहा है? मकरूह वक़्त में कर रहा है। पहले उसने आयत पढ़ ली है, एक तो अभी उसने पढ़ी है, अभी सजदा कर लिया तो ठीक है, लेकिन वो भी मकरूह है। लेकिन आयत पहले पढ़ी है, सजदा अब कर रहा है, फुक़हा फरमाते हैं ये मकरूह तहरीमी, ऐसा नहीं करना। तो उम्मीद है आपको सजदा तिलावत के बारे में जो आपके ज़हन में डाउट था, जो परेशानी थी, वो ख़त्म हो गई होगी। दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।